हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ब्रेन डेस्क ईडीयू में। रिएक्शन ऑफ द डे में आज जो रिएक्शन हम देखने वाले हैं वो है आपकी क्लेसन स्मिथ रिएक्शन। ये रिएक्शन पहले से ही आपको देखी हुई सी लग रही होगी, एल्डोल कंडेंसेशन, या फिर जब आपने क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा था तो ये एक टाइप की क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन ही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक एल्डिहाइड दिया हुआ है और ये एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है। ठीक है, ये एसीटोन दिया हुआ है, एक एलिफेटिक कीटोन है। ठीक है, तो कीटोन और एल्डिहाइड आपस में रिएक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आपको सबको पता है कि ये बनाते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, है ना। तो ये क्या है, ये एक तरीके की क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। अब इसको एक कुछ नए तरीके से दे दिया गया, हालांकि मैकेनिज्म वही रहेगा, मैकेनिज्म में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले, एकदम सेम मैकेनिज्म है। वही यहाँ पर कैटलिस्ट लिए गए, लाइक एनओएच के प्रेजेंस में होगा, हीट के प्रेजेंस में होगा, कंडेंसेशन होगा, सारी चीजें वही होने वाली हैं। बस रिएक्शन किसी एक दूसरे व्यक्ति ने दी थी तो उस तरीके से उसका नाम चेंज कर दिया गया। साफ साफ आप देख सकते हैं यहाँ पर रिएक्शन बिटवीन एरोमेटिक एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, एंड एन एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन विद अल्फा हाइड्रोजन टू फॉर्म अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो आइए इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म एकदम आपका सेम रहने वाला है जैसा कि आपने क्रॉस एल्डोल में देखा था। सो मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जिस भी स्पीसीज के साथ में जिस भी रिएजेंट के पास में अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वहां से एक हाइड्रोजन निकलता है। तो इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, ये एक एल्डिहाइड है और एरोमेटिक एल्डिहाइड है विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। ये एलिफेटिक कीटोन है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। देखो ये अल्फा है और ये भी अल्फा है, तो ये स्पीसीज पहले आएगी CH3CO, और इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, हालांकि CH3 ही लिखा हुआ है, थोड़ा ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा इसलिए हमने इसको बाहर लिख लिया। इसके साथ में यहाँ पर OH निगेटिव आएगा। कहाँ से OH निगेटिव आएगा, तो OH निगेटिव इस बेस से आएगा, और यहाँ से ये हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करके इसके साथ निकलेगा, वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकालेगा। जब वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा तो देखो एक कार्बन आयन बनाएगा CH3CO CH2, और इस पे चला जाएगा नेगेटिव, कार्बन आयन बनेगा। अब आप सबको पता है कि ये जो कार्बन आयन है ये क्या करता है, ये फर्दर एनुलेट आयंस बनाता है। ठीक है, रेजोनेंस होगा, ये वाले इधर मूव करेंगे और ये इधर मूव करेगा, तो CH3CO पे निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड CH2, इसे बोलते हैं इनुलेट आयन, इनुलेट आयन। ठीक, याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्रॉस एल्डोल रिएक्शन में। तो ये हमारे लिए हो जाता है बेटा स्टेप 1। ओके, अब स्टेप 2 की जरा हम बात कर लेते हैं। स्टेप 2 में सबसे पहले क्या होगा, इन एनुलेट आयन को हम इधर लेके आते हैं। तो क्या दिया हुआ वहां पर, CH3CO निगेटिव डबल बॉन्ड CH2, और फिर ये जो स्पीसीज है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं, उसे हम लेके आते हैं। तो दिया हुआ है C6H5CO और यहाँ पर हाइड्रोजन। अब आप सबको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो यहाँ पर निगेटिव और यहाँ पर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। आप देख रहे हो यहाँ पर निगेटिव है, ये अपने फिर से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करेगा, और ये वाले यहाँ से इधर की तरफ ट्रांसफर होने के बाद में इससे जाकर के बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा, इसी तरीके से माइनस चार्ज आ जाएगा जैसे कि यहाँ पर कार्बन आयन पर था। तो जब ये माइनस चार्ज आएगा और आगे ये ट्रांसफर करेगा तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे जैसा कि क्रॉस एल्डोल में देखा था, एक बॉन्ड बनेगा। तो हम किसी एक तरफ से शुरू कर लेते हैं, हम यहाँ से शुरू करते हैं C6H5 से। तो सबसे पहले हमने लिखा C6H5, फिर हमने लिखा कार्बन, कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, इस पे ऑक्सीजन जिस पे होगा नेगेटिव चार्ज, देखो इस पे कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और ये बॉन्ड बना रहा है CH2 से, तो हमने यहाँ पर लिख दिया इसके आगे CH2, CH2 के आगे क्या है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, तो यहाँ पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। कुछ इस तरीके की एक स्पीसीज ये बनाएगा। ठीक है, अब आप सबको पता है कि रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ देख सकते हो। ठीक है, अब ये हम इसे अलग स्टेप ना करते हुए इसी में लिख लेते हैं। तो
इस वाटर मॉलिक्यूल को हम इस तरीके से लिखेंगे। अब मान लेते हैं ये अपने दोनों हाइड्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर देगा और इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा और इसकी वैलेंसी यहाँ पर सेटिस्फाइड हो जाएगी, एक एल्कोहलिक ग्रुप आ जाएगा। तो जो एल्कोहलिक ग्रुप आएगा वो किस तरीके से होगा, C6H5CH, और इस पे क्या आ गया, OH आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, OH आ गया। फिर CH2CO, CH3। अब आप सबको पता है, आप कमेंट करके बताइएगा कि इस पर्टिकुलर स्पीसीज को यहाँ पर क्या कहते हैं, क्योंकि मैंने क्रॉस एल्डोल में आपको बताया हुआ है। ठीक है, नाउ द स्टेप नंबर 3। स्टेप 3, हालांकि वहां से भी आप कर सकते हैं, आप चाहें तो स्टेप 3 अलग से भी लिख सकते हैं। स्टेप 3 में सारे यही स्पीसीज आप लिखिए जो इंटरमीडिएट बना है। क्या है, C6H5CH और इसके साथ OH, यहाँ पर CH2 है, तो CH2 ना करते हुए हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं, देन COCH3। अभी तक अगर आप देखेंगे तो अभी तक सिर्फ क्या हुआ, कंडेंसेशन हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जब इसे हम हीट कराएंगे, हीट जब आप इसे कराएंगे, अभी तक हमने हीट नहीं कराया इसे, तो अब आपको क्या करना है, इसे हीट करना है। क्योंकि रिएक्शन में अगर आप देखें रिएक्शन की कंडीशन को ध्यान देकर देखें तो NaOH के साथ में हीट करना है, अभी तक हमने हीट नहीं किया है। अब जैसे ही आप इसे हीट करवाओगे तो यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। और अगर ध्यान से आप जानना चाहते हो ना, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है, यहाँ हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर दे देता है। तो अल्टीमेटली क्या बनाते हैं, एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाएंगे और इन दोनों के बीच में उस वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए एक डबल बॉन्ड आएगा। तो क्या बनाएगा ये, C6H5 और यहाँ पर क्या बचा फिर CH, तो यहाँ लिख दिया CH। दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। फिर से यहाँ पर क्या होगा, CH, फिर CO और यहाँ पर आ जाएगा आपका CH3। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो जो हमने रिएक्शन पहले ले रखी है यहाँ पर, ये वाले जो प्रोडक्ट यहाँ ले रखा है वही प्रोडक्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगा, C6H5CH डबल बॉन्ड CH CO CH3, C6H5CH डबल बॉन्ड CH CO CH3। इसे कहते हैं हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन कह लो या कार्बोनिल कंपाउंड कह लो। ठीक है, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, अब इसे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्यों कहते हैं मैंने आपको वहां बता रखा है। हालांकि आप देख लीजिए ये ग्रुप लगा हुआ है तो ग्रुप के बगल वाला अल्फा और ये बीटा, दोनों के बीच में अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड है, इसीलिए हम कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। सो ये है आपकी क्लेसन स्मिथ कंडेंसेशन या फिर रिएक्शन। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।